श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री गुरु शिव महापुराण की कथा जो कि सिरसा हरियाणा में चल रही थी, आज 7वें दिवस की कथा 2 मार्च को पूरी हो चुकी है। अगर आप किसी कारणवश कथा नहीं सुन पाए हो तो इस छोटे से वीडियो में कथा की महत्वपूर्ण जानकारी, उपयोगी पत्र आपको जानने को मिल जाएंगे। इसी के साथ साथ गुरु जी ने पिछली कथाओं में एक उपाय बताया था जो कि शिवरात्रि के दिन करना होता है, जिससे कि आपका व्यापार दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। और आपके घर में अगर धन संपदा की कमी है तो वह भी माँ लक्ष्मी की कृपा अपूर्ण रहेगी, आपको कभी भी धन की कोई भी समस्या नहीं होगी। तो वह भी हम आपको इस वीडियो में शेयर करेंगे। तो चलिए चलते हैं कथा की तरफ। आज की कथा कुछ इस प्रकार से शुरू हुई कि गुरुजी ने कहा कि अगर आपने महादेव को समय दिया है तो जब भी आपके जीवन में कोई दुख की घड़ी आएगी, कोई भी ऐसा समय आएगा, तो महादेव भी आपका साथ अवश्य देंगे, वह भी आपके साथ में होंगे। फिर गुरुजी ने कहा, हम जो भी किसी को देते हैं बदले में वह ही हमको प्राप्त होता है। जैसे अगर हमने किसी को देख के मुस्कुराया है तो वह भी हमको देख के अवश्य मुस्कुराएगा। अगर हमने किसी से राम राम बोली है तो वह भी बदले में हमसे राम राम बोलेगा। अगर हम जो भी कुछ प्रदान करते हैं तो प्रकृति हमें बदले में वही लौटाकर प्रदान करती है। फिर गुरुजी ने कहा कि सबसे बड़ा सुख होता है निरोगी काया। अगर आपके शरीर में कोई काया नहीं है, कोई रोग नहीं है, आपका शरीर स्वस्थ है, तो समझना कि यह ईश्वर की आपके ऊपर सबसे बड़ी कृपा है। तभी सरोज रानी जी पत्र लेकर आई। उन्होंने कहा, मेरे पास बिल्कुल भी धन नहीं था कि हम कुछ कर पाते। फिर हमने आपकी कथा सुनी और मेरा हौसला जागा। हमारे पास थोड़े से ही पैसे थे तो हम थोड़े से कपड़े ले आए और हमने उन कपड़ों को एक ऐसी ठेली पे रखे और अपना काम चलाना चालू किया और अपने कपड़े बेचने लगे। सबने कहा, यह नहीं बेचेंगे, आपका यह काम नहीं चलेगा। लेकिन हमने शिव पर भरोसा रखा और हम शिव मंदिर जाते थे, बाबा का बेलपत्र से श्रृंगार करते थे, बाबा को सजाते थे, मंदिर की सफाई करते थे और बाबा पर एक लोटा जल चढ़ाते थे। बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं कि जो हम ठेली पर कपड़े लगाते थे, आज बाबा की कृपा से मेरा करोड़ों का व्यापार हो गया है। बाबा की कृपा का वर्णन करने आई हूँ, बाबा का धन्यवाद करने आई हूँ। तभी गुरुजी ने कहा, हम लोग अगर जरा सा भी किसी के लिए कुछ कर देते हैं तो बोलते हैं, 100 बार बोलते हैं हमने ये किया, हमने वो किया। इसलिए भरोसा लोगों पे नहीं, सिर्फ महादेव पर होना चाहिए। महादेव जब आपका हाथ पकड़ते हैं तो आप कभी नीचे नहीं आते, आप उन्नति की तरफ बढ़ते ही जाते हैं। और वह कभी भी नहीं जताते हैं कि हमने ये किया या वो किया। इंसान तुरंत जता देगा पर महादेव कभी भी नहीं जताते हैं। तभी राजू जी पत्र लेकर आए। उन्होंने कहा कि मेरे मेरे ब्रेस्ट में कैंसर हो गया था और मेरी हालत बहुत ख़राब होती जा रही थी। हमें उठने बैठने तक में दिक्कत थी, हम उठ बैठ नहीं पाते थे, बस हॉस्पिटल में ही पड़े रहते थे। हॉस्पिटल में पड़े ही पड़े मेरे किसी रिश्तेदार आए तो उन्होंने हमसे कहा, तो वहाँ पर आपकी कथा सुनने लगे। और शिव की कृपा का क्या वर्णन करूँ कि आपकी कथा सुनते सुनते आपने एक बेर वाला उपाय बताया, वह हमने किया। और आपकी मेरी हालत तो ऐसी नहीं थी कि हम कथा कहीं सुन पाते, लेकिन हम जैसे तैसे आपकी पुष्कर में कथा हो रही थी वो हमने सुनी। वो सुनी तो हमको थोड़ा सा आराम मिला। उसके बाद आपकी कथा जो सारसल में हुई वहाँ पर हमने आपकी कथा सुनी और बाबा से प्रार्थना की। उसके बाद जाकर जब हमने हॉस्पिटल में जांच कराई तो मेरा कैंसर बिल्कुल ठीक हो गया था, मैं पूरी तरह से स्वस्थ थी। उन्होंने कहा, जबकि मैं खुद नर्स हूँ हॉस्पिटल में और मेरी बेटी की तबीयत खराब हो गई, उसको 2 गठाने हो गई। फिर हमने रुद्राक्ष से सीहोर से रुद्राक्ष मंगाया, उसका जल हम अपनी बेटी को पिलाने लगे। बाबा की क्या कृपा का क्या वर्णन करूं कि मेरी बेटी की दोनों गठाने थी वो गल गई, ठीक हो गई। बाबा का धन्यवाद करने आई हूँ। इसी के साथ साथ और भी पत्र थे जिनके ऊपर बाबा की कृपा हुई, तो ज़्यादा पत्र हमने लिए नहीं क्योंकि वो सारे बाबा की कृपा के ही हैं, तो हमने सोचा फिर वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। अब हम आपको महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं उपाय के बारे में। आपको क्या करना है, आपको शिवरात्रि के दिन जो कि 8 मार्च को है, रात के 12 बजे आपको यह उपाय करना है। यह उपाय आप मंदिर अगर पास में तो मंदिर में जाके कर सकते हैं, मंदिर नहीं है पास में तो आपके अगर घर में शिवलिंग है तो आप अपने घर में भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको एक धतूरा ले लेना है। धतूरा लेके आपको उस पर हल्दी का लेपन कर लेना है। आपको हल्दी गीली करके उसको धतूरों को पूरा हल्दी में डुबो देना है, हल्दी का लेपन कर देना है। उसके बाद आपको ठीक रात के 12 बजे शिव जी पे वह समर्पित कर देना है। डंडी का मुख जलाधारी की तरफ होना चाहिए, जिधर से जल गिरता है उधर डंडी का मुख रखना है।
और अपनी कामना करते हुए आपको वह धतूरा चढ़ा देना है बाबा पे। फिर उसके बाद 5 से 10 मिनट बाद आप वहाँ बैठिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करिए, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जाप करिए। 5 से 7 मिनट बाद आप वह धतूरा उठा लें और लाल कपड़े में बांध के अपने व्यापार वाली जगह पे रख दें। आप यह सुबह भी कर सकते हैं, लेकिन आपको धतूरा रात में ही उठा के और अपने पास रख लेना है लाल कपड़े में बांध के। उसके बाद अपने व्यापार के स्थान पे रख देना है। आपका कार्य, आपका जो भी व्यवसाय है, कार्य है, वो दिन दुगना रात चौगुना तरक्की करेगा और आपको जो भी आपके जीवन में धन संपदा की कमी वह भी दूर होगी। और अगर आपका कोई व्यापार नहीं है, आप धन के लिए सिर्फ कर रहे हैं, तो आप अपने घर की तिजोरी में यह रख सकते हैं। आपको जो भी पैसों की समस्या होगी, जो भी कर्ज होगा, वह भी बाबा की कृपा से चूक जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि बाबा की कृपा से कैसे सारा कर्जा खत्म हो गया है और आपकी जो भी धन की समस्या वह भी खत्म हो जाएगी। चलिए मिलते हैं अब 7 मार्च को नई कथा में। तब तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महा